गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम 30 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बसवराज बोम्मई को किस राज्य के नए मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई है? ऑप्शन है उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या गुजरात। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, कर्नाटक। हाँ जी, कर्नाटक। जो कर्नाटक के जो राज्यपाल है थावरचंद गहलोत, उन्होंने जो वहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई है। पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने के इस्तीफे के बाद, इससे पहले कौन सा येदियुरप्पा, वो 2 साल, उन्होंने 2 साल तक उनका कार्यकाल चला था। उसके बाद उन्होंने अपनी इच्छा से इस्तीफा दे दिया था। वर्ष 1960 को जन्मे बसवराज सोमाप्पा बोपाई मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने से पहले कर्नाटक के गृह, कानून, संसदीय मामलों के मंत्री भी रह चुके हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को किस शहर का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या पुणे। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, दिल्ली। हाँ जी, जो गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी है राकेश अस्थाना, उनको दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना, जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल के तौर पर तैनात थे, उन्हें हाल ही में दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। साथ ही आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल सुरजीत सिंह देसवाल को बीएसएफ का एक अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। दिल्ली पुलिस में इस समय 80,000 जवान तैनात है। दिल्ली पुलिस में इस टाइम पे कितने जवान तैनात है? 80,000 जवान तैनात है। अब नए कमिश्नर कौन बन चुके हैं? राकेश अस्थाना जी। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, संसद के किस सदन में हाल ही में विपक्ष के विरोध के बीच फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 पारित किया गया है? ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, नीति आयोग या योजना आयोग। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, लोकसभा। हाँ जी, लोकसभा में विपक्ष के विरोध के बावजूद भी फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 पास किया गया है, यानी कि पारित किया गया है। संसद के सदन लोकसभा में हाल ही में विपक्ष के विरोध के बीच फैक्ट्री रेगुलेशन अमेंडमेंट 2021 पारित किया गया है, जिसका उद्देश्य फैक्टरिंग व्यवसाय में संलग्न होने वाली संस्थाओं के दायरे को बढ़ाकर इस फैक्टरिंग विनियम अधिनियम 2011 को उदार बनाना है। अब इस बिल को राज्यसभा में विचार के लिए पेश किया जाएगा। अब इसको बिल को कहां पे पेश किया जाएगा? अब राज्यसभा में पेश किया जाएगा। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दृष्टि यानी कि विजन पर अब तक के पहले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? केंद्र सरकार, संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को या नीति आयोग। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, संयुक्त राष्ट्र। हाँ जी, संयुक्त राष्ट्र ने दृष्टि पर अब तक के पहले जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी दे दी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में दृष्टि पर अब तक के पहले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक लगभग 1.1 बिलियन लोगों की मदद करना है। कितना? 1.1 बिलियन लोगों की मदद करना है 2030 तक, जो दृष्टि हानि से पीड़ित है, जिनके आंखों में परेशानी, दिखाई नहीं देता है, आंखें खराब है उनको। साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने अपने 193 सदस्य देशों से कहा है कि वे अपने प्रत्येक नागरिकों की आंखों की देखभाल सुनिश्चित करें। और जो संयुक्त राष्ट्र की 193 सदस्य देश है, उन सबसे उन्होंने कहा है कि जो उनके नागरिक है, उनके देश के नागरिक, उनका आंखों की देखभाल सुनिश्चित करें। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, गूगल की किस पेरेंट कंपनी ने एक नई रोबोटिक्स कंपनी इंट्रिक्स इंट्रिक्स शुरू करने की घोषणा की है? यूट्यूब, फिटबिट, अल्फाबेट या व्यामो। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, अल्फाबेट। हाँ जी, जो गूगल की एक पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, उसने इंट्रिनिक्स शुरू करने की घोषणा की, एक रोबोट, जो कि एक रोबोट कंपनी होगी। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने हाल ही में एक नई रोबोटिक्स कंपनी इंट्रिक्स शुरू करने की घोषणा की है, जो कि रोबोट्स के लिए विकसित होने वाले सॉफ्टवेयर पर केंद्रित होगी। किस पर? जो रोबोट के लिए विकसित होने वाले सॉफ्टवेयर पर केंद्रित होगी।
ये एंट्री इस कंपनी अल्फाबेट की सहायक कंपनी एक्स के भीतर वर्षों के काम के बाद की गई है। ये कंपनी अल्फाबेट की जो सहायक कंपनी एक्स के भीतर वर्षों के काम के बाद की गई है, कि इसके बाद वर्षों बहुत दिनों से काम चल रहा था इस पर। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, हंगरी में आयोजित विश्व कैंडिडेट कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की प्रिया मलिक कौन है? भारत की प्रिया मलिक ने कौन सा मेडल जीता है? ऑप्शन गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या एल्यूमिनियम मेडल। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, गोल्ड मेडल। हाँ जी, जो हंगरी में आयोजित है विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियन, उनमें जो भारत की प्रिया मलिक थी, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। हंगरी में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की प्रिया मलिक ने 73 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। कौन से में? 73 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में हंगरी की सोनिया पटापोविच को हराकर यह मेडल अपने नाम किया है। वर्ष 2019 में पुणे में आयोजित खेलो इंडिया खेलों में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 2019 में आयोजित जो खेलो इंडिया खेल जो हुए थे, वो वहां पर भी प्रिया मलिक जी ने गोल्ड मेडल जीता था। आज का हमारा सातवां क्वेश्चन है, 1 से 13 अगस्त तक भारत और किस देश के बीच बोला ग्रोदाद गोग्राद में संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन है ईरान, चीन, रूस या जापान। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, रूस। हाँ जी, 1 से 13 अगस्त तक भारत और रूस के बीच बोलाग्रोगाद में संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। भारत और रूस के बीच 1 से 13 अगस्त तक वोल्गोग्राद में संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2021, इंद्र 2021 क्या नाम है इस अभ्यास का? इंद्र 2021 का आयोजन किया जाएगा। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास दोनों देशों के द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग को और मजबूत व विकसित करेगा। ये सैन्य अभ्यास में दोनों देशों के 250 कर्मी हिस्सा लेंगे। दोनों देशों के कितने कर्मी हिस्सा लेंगे? 250 कर्मी हिस्सा लेंगे। यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच अंतर संचालिता और आपसी विश्वास को बढ़ाएगा। आज का हमारा आठवां क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने DICJEC संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब बैंक के डूबने पर ग्राहकों को कितनी रकम सुरक्षित रहेगी? ऑप्शन है 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख या 5 लाख। तो दोस्तों इसका आंसर है 5 लाख। हाँ जी, केंद्र कैबिनेट ने DICJEC संशोधन बिल को मंजूरी दी है, जिसके तहत क्या होगा, जो बैंक अगर बैंक दिवालिया हो जाता है तो जब भी ग्राहक के 5 लाख रुपए सुरक्षित रहेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट DICJEC संशोधन बिल को मंजूरी दे दिया, जिसके तहत अब किसी भी बैंक के डूबने या बंद होने पर ग्राहकों को 5 लाख रुपए सुरक्षित रहेंगे। डिपॉजिटर को 90 दिन के भीतर यह रकम मिल जाएगी। सिर्फ इस संशोधन बिल को संसद की मंजूरी मिलना बाकी है। इस बिल को क्या है? संसद की मंजूरी मिलना बाकी है। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए देश की GDP ग्रोथ रेट को निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 8.5%, 7.5%, 9.5% या 6.5%। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, 9.5%। हाँ जी, अंतरराष्ट्रीय यानी कि IMF ने जो भारत की जो GDP है 2021-22 में उसका अनुमान 9.5% लगाया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए देश की GDP ग्रोथ 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कोविड-19 की दूसरी लहर से देश की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इससे पहले IMF ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर 12.5% रहने का अनुमान जताया था। हालांकि अगले साल के लिए IMF ने देश की आर्थिक वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन है चेतन आनंद, प्रकाश पादुकोण, श्रीकांत किदम्बी या नंदू नाटेकर। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, नंदू नाटेकर। हाँ जी, नंदू नाटेकर जो 88 साल के थे, वो उनका निधन हो गया है। वो पूर्व महान बैडमिंटन के खिलाड़ी थे। भारत के पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हो गया। वे 88 वर्ष साल के थे। नंदू भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीता। ये भारत के पहले बैडमिंटन के खिलाड़ी थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए पदक जीता था।
यह उपलब्धि उन्होंने 1956 में हासिल किया। हाँ जी, 1956 में उन्होंने ये मेडल हासिल कर लिया था। अपने बैडमिंटन कैरियर में नंदू नाटेकर ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे। इसके अलावा उन्होंने 6 बार नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। कितनी बार? 6 बार नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।